आप सभी का एक गीता प्रेम धारा चैनल में हार्दिक स्वागत है। सभी गीता प्रेमी साधकों को सादर प्रणाम के साथ जय श्री कृष्ण। हम ये गीता प्रचार प्रसार का एक छोटा सा काम कर रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि हमें सहयोग कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए। आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए और हमारी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 3 कर्मयोग श्लोक क्रमांक 27। ज्ञानी और अज्ञानी में क्या अंतर है, इसका भगवान ये श्लोक में इसके बारे में भगवान बता रहे हैं। प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहमिति मन्यते। अर्थात संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं, परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मान लेता है। इसकी व्याख्या, प्रकृते क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः। जिस समष्टि शक्ति से शरीर वृक्ष आदि पैदा होते और बढ़ते घटते हैं, गंगा आदि नदियाँ प्रवाहित होती है, मकान आदि पदार्थों में परिवर्तन होता है, उसी समष्ट शक्ति से मनुष्य की देखना, सुनना, खाना, पीना आदि सब क्रियाएं होती हैं। परंतु मनुष्य अहंकार से मोहित होकर अज्ञानवश एक ही समष्टि शक्ति से होने वाली क्रियाओं को दो विभाग कर लेता है। एक तो स्वतः होने वाली क्रियाएं जैसे शरीर का बनना, भोजन का पचना इत्यादि, और दूसरी ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाएं जैसे देखना, बोलना, भोजन करना इत्यादि। ज्ञानपूर्वक होने वाली क्रियाओं को मनुष्य अज्ञानवश अपने द्वारा की जाने वाली मान लेता है। प्रकृति से उत्पन्न गुणों सत्व, रज और तम का कार्य होने से बुद्धि, अहंकार, मन, पंच महाभूत, 10 इंद्रियां और इंद्रियों के शब्दादि 5 विषय, ये भी प्रकृति के गुण कहे जाते हैं। उपर्युक्त पदों में भगवान स्पष्ट करते हैं कि संपूर्ण क्रियाएं चाहे समष्टि की हो या व्यष्टि की, प्रकृति के गुणों द्वारा ही की जाती है, स्वरूप के द्वारा नहीं। आगे है अहंकार विमूढ़ात्मा। अहंकार अंतःकरण की एक वृत्ति है। स्वयं यानी स्वरूप उस वृत्ति का ज्ञाता है, परंतु भूल से स्वयं को उस वृत्ति से मिलाने अर्थात उस वृत्ति को ही अपना स्वरूप मान लेने से यह मनुष्य विमूढ़ात्मा कहा जाता है। जैसे शरीर इदम यानी कि यह है, ऐसे ही अहंकार भी इदम यानी कि यह है। इदम यानी कि यह, कभी अहम यानी कि मैं नहीं हो सकता, यह सिद्धांत है। जब मनुष्य भूल से इदम को अहम अर्थात यह को मैं मान लेता है, तब वह अहंकार विमूढ़ात्मा कहलाता है। यह माना हुआ अहंकार उद्योग करने से नहीं मिटता, क्योंकि उद्योग करने में भी अहंकार रहता है। माना हुआ अहंकार मिटता है अस्वीकृति से अर्थात न मानने से। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु।